तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय 1 रुपए के नोट की। इसकी कहानी पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो 1950 से लेकर अब तक का इसका पूरा सफर दिखाते हैं। और ये सिर्फ एक नोट नहीं है ना, ये तो भारत के पूरे आर्थिक इतिहास का एक गवाह है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं इसकी सबसे अनोखी बात से, ये कि इस पर आरबीआई गवर्नर के नहीं बल्कि फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक कारण है जो ब्रिटिश भारत के कानूनों से जुड़ा है। जब 1 रुपए का नोट पहली बार आया तो उसे कागज पर छपे एक सिक्के का दर्जा दिया गया था, और सिक्के हमेशा सरकार की संपत्ति होते हैं, सेंट्रल बैंक की नहीं। इसीलिए इस पर भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी का दस्तखत होते हैं। तो चलिए इसके जन्म पर चलते हैं। 1950 में जब ये पहली बार आया, वो आज के नोट से बहुत अलग था, है ना? बहुत ज्यादा अलग। शुरुआती नोट बहुत सरल थे। सामने की तरफ था लायन कैपिटल ऑफ अशोका, एग्जैक्टली, और पीछे की तरफ कोई खास तस्वीर नहीं, बस एक डिजाइन था। और हाँ, इसमें वाटरमार्क तो था, लेकिन कोई सिक्योरिटी थ्रेड नहीं था। ये नोट आज कलेक्टर्स के लिए बहुत कीमती हैं। और फिर यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सोर्सेस के अनुसार एक बड़ा बदलाव 1958 से 1969 के बीच आया, अ लैंग्वेज पैनल। हाँ, अ लैंग्वेज पैनल। और ये सिर्फ एक डिजाइन अपडेट नहीं था। नहीं, ये एक राजनीतिक और सामाजिक बयान था, है ना? बिल्कुल। उस पैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा 14 और भारतीय भाषाओं को जगह देना, ये कहने का एक तरीका था कि ये नोट भारत के हर कोने का है। ये राष्ट्रीय एकता को दर्शाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। सोर्सेज में 1975-77 के इमरजेंसी एरा के नोटों का भी जिक्र है। उनमें मामूली गुणवत्ता में अंतर की बात कही गई है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप उन नोटों को हाथ में लें तो उनका कागज थोड़ा मोटा और खुरदुरा लगता था। छपाई भी उतनी साफ नहीं थी। ये उस दौर की आर्थिक उथल-पुथल और सप्लाई चेन की दिक्कतों का एक छोटा सा सबूत है। फिर 90s में ये अचानक गायब हो गया। इसके पीछे क्या वजह थी? तो 1980s तक 1 रुपए का नोट छापने की जो लागत थी, अच्छा, वो उसके अंकित मूल्य से, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा हो गई थी। इसे छापने में 1 रुपए से ज्यादा का खर्चा आ रहा था, और 1994 में नोट की छपाई रोक दी गई। और फिर लगभग 21 साल बाद 2015 में इसकी वापसी हुई, और ये नया नोट तो बिल्कुल अलग दिखता है। बिल्कुल। 2015 का नोट आज के भारत की कहानी कहता है। इसका रंग पिंकिश वायलेट था, आकार छोटा था, और इसमें आधुनिक सुरक्षा विशेषताएं थीं, जैसे नंबर 1 की एक छिपी हुई तस्वीर और भारत और इंडिया की माइक्रो लेटरिंग। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो इसके पीछे की तस्वीर थी, द सागर सम्राट ऑयल रिग। हाँ, ये एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला था, एक बहुत शक्तिशाली बयान। सागर सम्राट सिर्फ इंडस्ट्री का कोई प्रतीक नहीं है, ये भारतीय इंजीनियरिंग की एक खास उपलब्धि है। मुंबई के तट पर तेल की खोज का प्रतीक। सही। इसे चुनना मतलब 21वीं सदी में भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रगति की कहानी बताना था। ये दिखाता है कि राष्ट्र की प्राथमिकताएं अब बदल चुकी थी। तो ये साफ है कि 1 रुपए का नोट सिर्फ पैसा नहीं है, एक नए राष्ट्र की पहचान से लेकर एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति तक। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जिस तरह इस नोट का डिजाइन एक राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल से बदलकर एक औद्योगिक उपलब्धि सागर सम्राट तक पहुंचा, ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में किसी भी देश की करेंसी हमें उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या बताएगी। क्या हम किसी दिन नोटों पर एआई का चित्र देखेंगे?